हेलो दोस्तों, मैं लेकर आ गया हूँ सॉर्ड ऑफ कमिंग का नेक्स्ट एपिसोड। तो फिर चलो बिना देरी के करते हैं इसे स्टार्ट। एपिसोड 5 में हम देखते हैं वह ड्रैगन ज़्वान को काफी बुरे तरीके से जकड़े हुए होता है, परंतु ची अब उस ड्रैगन को ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाता और अब वह ड्रैगन वहाँ से गायब हो जाता है। ज़्वान वहाँ से एक सांप टुकड़े को उठाकर कहता है कि पीछे देखो, वह पीछे क्या है। जैसे ही ची पीछे मुड़ कर देखता है लेकिन उसे वहाँ कुछ भी दिखाई नहीं देता और फिर ज़्वान ची पर हमला करके उसे पीछे फेंक देता है और फिर वह उस सांप टुकड़े से ची का गला काटने के लिए छलांग लगा देता है। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर सब कुछ रुक जाता है। ज़्वान और ची भी वहीं के वहीं फ्रीज हो जाते हैं। अब हम वहाँ पर एक पर्सन को आता हुआ देखते हैं और अब वह कोई और नहीं अपितु वह मास्टर ही होते हैं। वह काफी ज्यादा कूल अंदाज में नीचे आ जाते हैं। वह सियांजी को देखते हुए वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं और फिर वह ची और ज़्वान को देखने लगते हैं। अब वह वहाँ पर अपनी पावर का उपयोग करते हुए उस समय को कंटिन्यू कर देते हैं, जिससे कि ज़्वान ची पर भारी पड़ने लगता है और अब ची को वह दीवार में दे मारता है। वह उसका गला पकड़कर उस सांप टुकड़े से उसे वहीं खत्म कर देता है। यह देखकर मास्टर कहते हैं कि नहीं, और अब वह वापस से उसी समय में आ जाते हैं जब ज़्वान ची पर हमला करने वाला होता है। वह फिर से समय को कंटिन्यू करते हैं जहाँ ज़्वान ची को फिर से दीवार में दे मारता है और अब वह उसका गला पकड़ के उसे उस दीवार पर टांग देता है। ची ज़्वान से कहता है कि मुझे छोड़ दो, मुझे तुमसे कोई भी शिकायत नहीं है। लेकिन तभी ज़्वान के अंदर मौजूद उस ओल्ड मैन की ब्लैक पावर उस पर हावी होने लगती है। ची कहता है कि मुझे जाने दो, मैं फ्यूचर में तुम्हें कभी भी याद नहीं करूंगा। लेकिन ज़्वान की तो वह पावर ज़्वान पर काफी बुरी तरीके से हावी होने लगती है। ज़्वान उससे कहता है कि आज तुम्हें मेरे हाथों से यहाँ पर कोई भी नहीं बचा पाएगा। ज़्वान अपनी बॉडी पर कंट्रोल पाने की पूरी कोशिश करता है लेकिन उसका हाथ खुद ही उस सांप टुकड़े को उसकी गर्दन पर ले जा रहा होता है। लेकिन तभी ज़्वान फिर से अपने हाथ को पीछे कर लेता है, परंतु वह ब्लैक पावर काफी बुरी तरीके से उस पर हावी होने लगती है, जिससे कि वहाँ पर ज़्वान उस सांप टुकड़े से अपने हाथ को ही इंजर्ड कर लेता है। अब यह देखकर मास्टर ज़्वान के पास आ जाते हैं। वह उससे कहते हैं कि सर्वप्रथम तुम अपनी ब्रेथ को कंट्रोल करो, यह सब कुछ धीरे धीरे कंट्रोल हो जाएगा। और फिर वह वहाँ पर सब कुछ फ्रीज करके सिर्फ ज़्वान को अनफ्रीज कर देते हैं। ज़्वान उन्हें देखकर कहता है कि मास्टर आप यहाँ, लेकिन मास्टर तो उसकी कुछ भी बात नहीं सुनती और अब वह उसके अंदर से उस स्पेल को बाहर निकाल देते हैं जो कि उस ओल्ड मैन ने ज़्वान के अंदर डाल दिया था। लेकिन तभी उस ओल्ड मैन को पता चल जाता है कि ज़्वान की बॉडी में से उसका स्पेल निकाल लिया गया है। मास्टर ज़्वान से कहते हैं कि तुम इसे छोड़ दो, तुम मेरे पीछे आओ, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। यह सुनकर ज़्वान अब चुपचाप उनके पीछे जाने लगता है। मास्टर उस सिटी के अंदर ले आते हैं। ज़्वान देखता है कि वहाँ सभी लोग फ्रीज हैं। मास्टर ज़्वान से कहते हैं कि ज़्वान तुम्हें विश्वास नहीं होगा लेकिन यह सत्य है, इस वर्ल्ड में गॉड्स और इमोर्टल्स भी हैं। ज़्वान कहता है कि बचपन में मेरी माँ मुझे कहानियाँ सुनाया करती थी, मैं जानता हूँ चाहे मैं विश्वास करूँ या ना करूँ लेकिन मुझे अपने अच्छे और बुरे कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। लेकिन मुझे बस आपसे एक सवाल पूछना है। मास्टर ज़्वान से कहते हैं कि मैं जानता हूँ तुम मुझसे क्या पूछना चाहते हो। यह जगह एक फॉरबिडन प्लेस है, यहाँ जो बच्चे पैदा होते हैं उनके अंदर बाहरी लोगों से ज्यादा टैलेंट होता है, लेकिन उससे भी अधिक यहाँ कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि काफी ज्यादा रेयर हैं। ज़्वान कहता है कि मैं अपने माता पिता के बारे में जानना चाहता हूँ। यह सुनकर मास्टर कहते हैं कि चलो ठीक है, मैं आज तुम्हें राज की बात बताऊंगा। और अब वह उसे एक अलग ही लॉन्ग फूड रियल में ले आते हैं। वह ज़्वान को बताते हैं कि एक बच्चे के अंदर से कुछ ब्लड लेकर एक चीनी मिट्टी के बर्तन में रखते हैं, जिससे कि उसे आउटर वर्ल्ड में इमोर्टल्स अपनी पावर को अवेक कर सकें। और जहाँ तक मुझे तुम्हारे माता पिता के बारे में पता है, वह एक औसत प्रतिभा वाले व्यक्ति थी। यहाँ ज्यादातर चीजें उन चीनी मिट्टी के बर्तनों से संबंधित हैं। बाद में तुम्हें धीरे धीरे इन सभी सीक्रेट्स के बारे में पता चलता जाएगा, तुम परेशान मत हो। बस मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूँ कि जब कोई पर्सन किसी बच्चे के ब्लड को चीनी मिट्टी के बर्तन के पात्र में रखकर जहर में ले जाकर बेच देता है तो फिर हमेशा ही वह बच्चा उस दूसरे व्यक्ति के हाथों की कठपुतली बन जाता है। और इसके बारे में तुम्हारे पिता को पता चल गया था, इसीलिए उन्होंने तुम्हारे उस चीनी मिट्टी के बर्तन को तोड़ दिया था। ज़्वान कहता है कि लेकिन मेरे माता पिता की मृत्यु कैसे हुई। इस पर मास्टर कहते हैं कि इसके बारे में तो तुम्हें स्वयं ही पता लगाना होगा। अब बस मुझे यह जानना है कि तुम्हारे भाग्य के साथ छेड़छाड़ कौन कर रहा है। लेकिन उससे पहले चलो मैं तुम्हें इस दुनिया के कुछ रहस्य के बारे में बता देता हूँ। और अब वह उस शहर के सबसे पुराने कुएं के पास उसे ला कर उसे बात बताने लगती है। 3000 साल पहले इस जगह पर एक रियल
ड्रैगन आकर गिरा था, इसीलिए प्रत्येक 60 वर्ष में यहाँ पर एक नया सेंट आकर उस रियल ड्रैगन की एनर्जी पर नजर रखता है। उस एनर्जी का फायदा यहाँ मौजूद जियांग परिवार के लोग और बाकी अन्य परिवार के लोग भी उठाना चाहते हैं। जुआन कहता है कि लेकिन वह आउटसाइडर वह मुझे काफी अजीब लगे थे, वह लोग कौन हैं? और उनमें से भी वह ओल्ड मैन जो कि गुकेन के घर पर गया था। इस पर मास्टर बताते हैं कि वह स्टोरी टेलर, उसका नाम लिu जियाओ माओ है, वह आउटर वर्ल्ड का एक मेंबर है और मैं यहाँ का सेंट हूँ जो कि मैं इस पूरी जगह पर नजर रखता हूँ जिससे कि यहाँ पर कोई भी हलचल ना हो। उसी ने तुम्हारे अंदर इस स्पेल को लगा दिया था जिससे कि तुम अपने आप पर कंट्रोल न रख पाओ। जुआन कहता है कि मैं जान गया हूँ कि मेरे माता पिता एक अच्छे लोग थे, तो फिर अब मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी मेरा उस ओल्ड मैन से कोई संबंध नहीं है, इसीलिए उसे जाने दो। इस पर मास्टर कहते हैं कि यदि मैं तुम्हारी जगह होता तो अब तक तो मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर देता। वह मन ही मन सोचते हैं कि जुआन तुम्हें वही करना चाहिए जो तुम्हें उचित लगता हो, साथ ही जिसे तुम्हारे अंदर उसे करने की कैपेबिलिटी हो। और अब वह उस समय को वहीं रिन्यू कर देते हैं। तभी उस कुएं के पास जो 1% पानी भर रहा होता है वह कुएं में गिर जाता है। जुआन यह देखकर तुरंत ही उस लेडी को बचाने के लिए उस कुएं के अंदर हाथ डाल देता है। जुआन उस लेडी का हाथ पकड़कर उसे बाहर की ओर खींचने लगता है, लेकिन तभी उल्टा ही जुआन को उस कुएं के अंदर खींच लेती है। लेकिन तभी जुआन को होश आता है, वह देखता है कि यहाँ सभी लोग तो फ्रीज हैं। मास्टर जुआन से पूछते हैं कि क्या कोई भी कुएं के अंदर गिर जाएगा तो फिर क्या तुम उसे बचाओगे? इस पर जुआन कहता है कि हाँ, मैं उसे बचाने की पूरी कोशिश करूंगा। मास्टर इस पर उसे बताते हैं कि जुआन, इस वर्ल्ड में ऐसा कोई भी नहीं है जो कि तुम्हें खतरे में देखकर तुम्हें बचाएगा, इसीलिए तुम्हें अपनी जान को सोच समझकर दूसरों के लिए दांव पर लगाना चाहिए। इस पर जुआन कहता है कि वैसे भी मेरी लाइफ ज्यादा नहीं है तो फिर मैं किसी को बचाने से क्यों डरूं? यह सुनकर मास्टर उससे पूछती है कि वैसे क्या तुम्हें कठिनाइयों से डर लगता है? इस पर जुआन कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, मैंने बचपन से ही अब तक कठिनाइयों का सामना किया है, तो फिर मैं उनसे क्यों डरूंगा? इस पर मास्टर कहते हैं कि तो फिर तुम्हारे जीवित रहने की संभावना पूरे 70% है, तुम भविष्य में जीवित रहोगे और आगे भी बढ़ोगे। जुआन हवा में रुके एक पत्ते को टच करता है और कहता है कि मास्टर, क्या आप सच में सब कुछ स्थिर कर सकते हैं? अब हम मास्टर रुयांग के घर पर देखते हैं। मास्टर रुयांग के घर पर एक लेडी होती है जो कि अपनी स्वॉर्ड को रिफाइन कर रही होती है। इधर निंग याओ अपनी कल्टीवेशन कर रही होती है। अब इधर वह ओल्ड मैन अपने आप को धीरे धीरे फ्री करने लगता है। मास्टर को तुरंत ही उसके बारे में पता चल जाता है और अब वह उस पर प्रेशर डालते हुए कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ के रूल्स को ब्रेक करने की? वह ओल्ड मैन माफी मांगते हुए कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। मैं आपको कंपनसेशन के रूप में यह 2 पोटली भी देने को तैयार हूँ। मास्टर कहते हैं कि इन दोनों को यहाँ टेबल पर रख कर यहाँ से जुइजियांग लेक में रहने के लिए चले जाओ और तो और 3 साल तक वहाँ से वापस मत आना। इस पर वह ओल्ड मैन कहता है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे माफ करने के लिए। अब मास्टर जुआन से कहते हैं कि चलो मेरे पीछे आओ और फिर वह टिड्डी के पेड़ के पास आ जाते हैं। वह उस पेड़ को ग्रीट करते हैं। वह कहते हैं कि आप क्या इस लड़के को 3 साल तक और जीवित रहने दे सकते हैं? लेकिन उस पेड़ से तो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता। जुआन मास्टर को बताता है कि उस शॉपकीपर ने मुझे बताया था कि मैं मास्टर रुयांग के पास जाऊं और मैं मास्टर रुयांग का डिसाइपल बनकर वहाँ पर शिक्षा प्राप्त हूँ, जिससे कि मेरे जीवित रहने की संभावना काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। यह सुनकर मास्टर कहती है कि यह काफी अच्छा उपाय है। अब तभी एक पत्ता उस पेड़ से टूटकर जुआन के हाथ में आ जाता है। उस पत्ते पर कुछ गोल्डन वर्ड लिखे होते हैं। मास्टर कहते हैं कि जुआन, अब तुम्हें याओ परिवार का एहसान चुकाना होगा। जुआन आगे बढ़कर उस पेड़ को ग्रीट करते हुए कहता है कि आप चिंता ना करो, मैं याओ उपनाम वाले व्यक्ति को हमेशा ही प्रोटेक्ट करूंगा। और अब मास्टर जुआन को अपने उस स्कूल के पहाड़ी पर ले आते हैं। वह उससे कहते हैं कि जुआन, तुम्हें जीवन और मृत्यु को हल्के में नहीं लेना चाहिए। तुम्हारे लिए तुम्हारे जीवन से बढ़कर और कुछ भी ज्यादा मूल्यवान नहीं होना चाहिए। वह अपनी हेयर पिन निकालते हुए कहते हैं कि मैं भी पहले तुम्हारे जैसा ही था, लेकिन मुझे मेरे मास्टर ने शिक्षा दी जिससे कि मैंने कठिन परिश्रम किया और मैं उनका डिसाइपल बन पाया, लेकिन मेरे मास्टर की मृत्यु हो गई। परंतु मुझे आज भी इस बात का दुख है कि मैं यह सब कुछ कर पाने में लेट रहा। वह उसे अपना हेयर पिन देते हुए कहते हैं कि यह लो, यह मेरी तरफ से तुम्हारे लिए है। जुआन कहता है कि मास्टर, आप चिंता ना करें, अब तक आपने बहुत कुछ सहन किया है, बहुत कुछ देखा है, लेकिन अब सब मुझ पर छोड़ दो। इधर हम गुकेन की माँ को देखते हैं। ओल्ड मैन जी माओ गुकेन की माँ से कहता है कि जल्दी अपना सारा सामान पैक कर लो, कल हम सुजियान लेक पर जाएंगे। इधर हम उसी कटोरे के अंदर गुकेन को देखते हैं जो कि अपनी उस गोल्डन फिश को दबाए हुए होता है। वह उससे कहता है कि तुम परेशान मत हो,
मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। इधर वह ब्लैक फॉग एक मॉन्स्टर में बदल जाता है, परंतु फिर वह गुकेन को डरा कर फिर से वापस से उसी ब्लैक फॉग में बदल जाता है। इधर वह गोल्डन फिश गुकेन के हाथ से बाहर निकल जाती है और फिर वह गोल्डन फिश अपनी पावर को एक्टिवेट करने लगती है। इधर तभी वह मॉन्स्टर फिर से गुकेन के पीछे आ जाता है। अब वह मॉन्स्टर गुकेन पर हमला करने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर लाइटनिंग आकर उसे जकड़ लेती है और अब वह गोल्डन फिश से लाइटनिंग ड्रैगन में बदल कर ऊपर आ जाती है, जो कि उस मॉन्स्टर पर हमला कर देती है। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं एंड हो जाता है।